बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ये पाकिस्तान बनाऊ चैनल है, इस पर आपको 100% वो खबर दी जा रही है जो हो चुकी है, ए जड़ी हो रही है तो जड़ी थोड़ी देर बाद होनी है तो जड़ी महीने बाद होनी है। ठीक है जी, कोई ट्रक की बत्ती नहीं है, इसलिए जनाब जुड़े रहें और इन खबरों पर और जो विजदान पूरे को विजिट कीजिए और पिछले 1-1.5 साल के व्लॉग्स को थोड़ा थोड़ा सुनिए और देखिए जो प्रोडिक्ट इस आजिज़ ने की हैं वो पूरी हुई हैं या नहीं। मुराद सईद की खोज थंबनेल है जी, आखिरी सिस्कियां आखिरी कोशिश, खान आउट ऑफ ऑर्डर, अब आगे क्या होगा, है ना जी मजेदार थंबनेल। जनाब अचानक ही आपने देखा है कि मुराद सईद साहब के ट्विटर के उत्ते जनाब टुरदे फिरदे नज़र आए हैं और उसमें जनाब उन्होंने जिस तरह अपनी कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया वो यकीन ट्वीट आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका है। तो उसमें जनाब उन्होंने अवाम पता नहीं केड़ी अवाम है, क्योंकि खान साहब 1.5 साल से अवाम नूं आवाज़ा मारते पैन कोई भी नहीं सुनता पे और कोई भी बाहर नहीं आता पे। तो अब मुझे नहीं पता कि खान साहब या जो हूँ मुराद सही साहब उन्होंने तो मुराद केड़ी इमाम है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि खान साहब की शायद ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता ख़तरा है। तो जनाब यानी बाहर निकलें और डी चौक पर आकर 15 तारीख को जो है ना वो जनाब बैजा करवा दो, ठीक है, और खान साहब को हमें यानी बाहर लेके जाना। फिर साथ ही उन्होंने कुछ वार्निंग भी दी हैं, वो गिदड़ भपकियाँ जड़ी होंगी हैं। तो इससे पहले आपको पता गंडापुर साहब ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि गंडा साहब दी तौबा और डी चौक के नेड़े भी जान, ठीक है, उन्होंने मामलात मैनेज हैं। उन्होंने मोहम्मद असलम वाली स्टोरी सुनी हुई है और खान साहब को भी सुनाई हुई है, ठीक है जी, लिहाजा वो तो नेड़े नहीं जाते। मोहम्मद असलम का की मामला है, इसमें जनाब धरना मुलतवी एक मेरा व्लॉग है, वजह मोहम्मद असलम विजदान पे, आप पिछले माह के जो व्लॉग्स हैं वो सुने तो मोहम्मद असलम वाला सुने, उसमें वो सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। तो जनाब मुराद सही साहब क्योंकि किसी ने नहीं पता कितने में किहदे कोल है, ठीक है जी, तो सामने आके बात करना जरा कुछ होर हुंदा है ते तुसीं किधरे डिसअपीयर होए पे हो या किसी कोल बैठे हुए हो उत्थों गल करना कुछ होर हुंदा है। खान साहब ने मुराद सईद साहब को अपना यानी जानशीन कहा हुआ है, ठीक है जी, तो और भी बड़े मामलात हैं जो यानी आप कैसे कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो अब ये है कि जनाब ये जो मुराद सईद साहब की गिदड़ भपकी है या ये जो है, तो इससे मुराद ये है जनाब के बाहर निकलो। भी क्यों निकलो, लोगों के जो बच्चे हैं जो उन्होंने तुसी मरवाना है, आप ही निकलो ना। और भाई लीडर वो होता है जो सामने आता है। हमने एक लॉन्ग मार्च देखा था मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो मियाँ साहब बाहर निकले संजीले जज बहाल कराने से, ठीक है जी। मरियम बीबी ने स्ट्रगल की थी बाहर निकल, जब मुशर्रफ ने आयन तोड़ा है, आयन से गद्दारी की है और मियाँ साहब को उठा के अंदर किया था, तो कुलसूम नवाज जवेद हाशमी साहब के साथ बाहर निकली है। आयन के गद्दारों ने उनकी गाड़ी को यानी क्रेन से उठा कर यानी ऊपर तक उन गद्दारों ने कर दिया। उस खातून ने अपनी जान की परवाह नहीं की, ठीक है जी। और फिर परवेज़ मुशर्रफ को चाहते ना चाहते हुए मियाँ साहब को यानी यहाँ से यानी भेजना पड़ा, ठीक है, कि उस खातून ने उस डिक्टेटर को यानी नाकू चने चबा दिए थे। तो कहने का मकसद ये कि जो लीडर्स होते हैं वो इस तरह गीदड़ भपकियाँ नहीं देते, वो बाहर निकल कर हालात का सामना करते हैं। मरियम नवाज को आयन के गद्दारों ने और इमरान खान ने जेलों में डाला और हर किस्म का यानी उनके ऊपर यानी जो टार्चर हो सकता था वो किया गया, ठीक है। लेकिन वो बीबी जड़ी है बड़ी नाजों में पली हुई है, ठीक है जी, उसने गर्मी भी सही, उसने सर्दी भी सही, मरियम बीबी ने, और दिलेरी के साथ मुकाबला किया और किधरे भी यानी रौला या रोना दौड़ना नहीं पाया, ठीक है। और आखिर पाकिस्तान के कौमी मुजरमों को यानी भागना पड़ा है और छोड़ना पड़ा है। आप देख लें कि ये एक होती है लीडर की स्टेबिलिटी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, उसके बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल कैद च रहे, ठीक है जी। बिलावल साहब बाहर निकल के बात करते हैं, बड़ी बहादुरी के साथ बात करते हैं। बीबी शहीद चौराहे में शहीद हो गई, ललकारा दहशत गर्दों को, ललकारा आयन के गद्दारों को, ललकारा, ठीक है जी, हर तरह की बात की। तो जो लीडर होता है जनाब देखें वो इस तरह गिदड़ बबकियाँ नहीं करता, वो हालात का सामना करता है। यही लोग थे ना जब मियाँ साहब और जरदारी साहब जेल में थे तो कहते जी चोरी नहीं की थी, ठीक है जी, चोरी नहीं की थी तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते। और जब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को भूडे तरीके से इन गद्दारों ने गिरफ्तार किया था, इन आयन के बागियों ने यानी इन बद तहजीब लोगों ने, ठीक है जी, उस खातून
की चार और चार दीवारी का भी नहीं लिहाज रखा गया था, तो उस वक्त यही मुराद सईद, यही फवाद चौधरी, यही इमरान खान, ये क्या कहते थे ख़वातीन के मतलब, ये क्या बात करते थे जब मरीम नवाज़ के साथ किया गया तो क्या यानी ये कहते थे। तो अब मैं यही कहता हूँ कि जनाब खान साहब अगर जेल में, तो देखें मैं तो पहले दिन से एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं किसी पोलिटिकल लीडर को यानी करप्ट नहीं मानता, बट मसला ये है जनाब कि तुसी जो कीते हुण भुगतो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने लोगों को चोर चोर कहा, मैं चोर कर दी मैं आपकी डाकू निकली, तो हुण जनाब जो मामलात चोरी नहीं की, नहीं की होगी यकीनन, तो तलाशी दो, एक एक चीज़ का हिसाब दो तो जान छुड़ाओ, ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब जो है ये अब ये आखिरी कोशिशें। आज एक मैं वीडियो देख रहा था, खान साहब को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो 9 मई के हवाले से कह रहे हैं कि जी जरा 9 मई हुआ मुझे पता है, और किसी ब्रिगेडियर साहब का इशारा उन्होंने किया और कुछ लोगों की बात की है। तो ये खान साहब की आखिरी शुरली हैं और ये PTI की आखिरी सिस्की हैं, ठीक है जी, कि जिसमें वो जनाब कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास पूरे सबूत है, मैं प्रूव करूँगा, ठीक है जी, और मैं जनाब साबित करके छड़ांगा। तो यानी अर्ज़ ये है कि ये अब हर तरफ से मायूसी यानी इन्हें हुई है तमाम मामलात पे। इन्होंने सारे यारकर, बॉम्सर, लेग कटर, इन कटर, गुगलियाँ जो मार सकते सन इन्होंने मारियाँ, लेकिन यानी फायदा को अगो जनाब लंबा ही छक्का पे है। सो अब जनाब ये मुराद सईद साहब जड़े इस वेले गुमशुदा लीडर हैं, वो जनाब रियासत पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, ठीक है जी, सीधी यानी ललकार है। तो मेरा ये यानी छठी कह रही है कि किसी टाइम भी मुराद सईद साहब नूं भी यानी हाजिर लैंड कर दिता जाएगा, और यानी उसके बाद उनकी जो है जिसमें थोड़ी ठकाई होनी है तो फिर उन्होंने सारा कुछ बताना है, क्योंकि अब ये कहने वो दिन टुर गए जिस वेले खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते सन। तो जनाब ये जो एक यानी प्लान किया गया है यानी इन लोगों की तरफ से, अब ये जी शादी उत्ते ना यार की बंब जब मार दें, हमारी यहाँ वैली की जबान उन्होंने कहते हैं चट्टू पटाखे, ठीक है जी, एडे चट्टू मारते पैन ना, या मारने की कोशिश करते पैन, इससे जनाब कुछ नहीं होना। और रियासत होती है, रियासत की एक ताकत होती है, तो उसमें जनाब यानी पूरा प्लान है कि किसी भी तरीके से जनाब 2 4 5 6 खुदा ना खास्ता लाशां जड़ियां सड़क पर मिलें और जनाब है कि मुल्क के अंदर जो अनरस्ट पैदा किया जाए। और उसके बाद जनाब उनकी उम्मीदें हैं जनाब के नवे चीफ जस्टिस साहब कोई आएंगे तो वो आके जनाब काम पा देंगे, तो जनाब अज तुहानूं दस चुके कि ऐसी नौबत आएगी ही नहीं, ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और रियासत के जो अदारे हैं, महकमे हैं, अच्छा रियासत को जो चलाने वाले हैं, डेफिनेटली दे आर वेरी मच डिटरमेंट, ठीक है जी, वो डिटरमेंट हैं और वो किसी सूरत में भी ये चीज़ मतलब नहीं यानी नहीं होने देंगे। इसलिए जनाब जो इमरान खान साहब हैं दूसरी तरफ जनाब उन्होंने खबर है भी जी बड़ी मुसद्दका खबर तुम दस रहे हैं कि खान साहब इस वेले जनाब टकरा मारते पे जी। इस वक्त आप यकीन कीजिए कि वो ज़्यादा फकड़ अपनी टीम नूं कढ़दे पैन, ठीक है जी, कि अपने तौर पर अफरा तफरी या अनरेस्ट क्यों नहीं पैदा कर रहे, क्यों नहीं मार कुटाई ते इत्थे जनाब खून खराबा ते दहशत गर्दी क्यों नहीं हो रही। और यानी वहाँ पे खान साहब का ये कि खान साहब जनाब जो है वो 4-5 दिनों तो एक्सरसाइज भी नहीं की थी, तो खाना भी बड़ी यानी बेदिली के साथ खा रहे हैं। तो अब ये है कि खान साहब की जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मेरे वजदान के मुताबिक वो जनाब जी है शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें जो पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी और जो सरबराहान यानी मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान आए हुए हैं, ठीक है जी, लीडर्स आए हुए हैं, उनके साथ जो यानी टॉक होगी और कोई बिजनेस डील होगा, डेफिनेटली खान साहब के वास्ते वो यानी प्रॉब्लम है और उस पर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उन्होंने नाल कोई भी नहीं गल कर रहा, ठीक है जी, खान साहब चीख के आवाज़ा मार रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन तमाम राब्ते यानी मुनक़द यानी वो कर दिए गए। मैंने एक वीलॉग में किया था कि अगर एक हफ्ता इन्हों के नाल जनाब यानी राब्ते ख़त्म कर दिते जान जेडे रियासत के हाथ च तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा लंबा जाएगा जोड़ा गैप है, और अगर 2-4 भी गैप पै गया तो पाकिस्तान के तमाम मामला सीधे हो जाएंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग।